हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए मैं एक सबसे महत्वपूर्ण चेंज जो अभी हाल ही में परीक्षाओं को लेकर हुआ है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। और आपके लिए यह मुद्दा काफी हद तक और काफी महत्वपूर्ण है। आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप बोर्ड पे देख रहे हो। और वो मुद्दा है सीईटी और एनआरए। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, या फिर नहीं सुना है तो आपको इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना ही चाहिए कुल मिलाकर इसके बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में ये चीज है क्या, और आपके जीवन में, स्पेशली कॉम्पिटिटर के जीवन में कितना बदलाव ला सकती है। और कॉम्पिटिटर को इसके जरिए क्या क्या उसकी आने वाले करियर में चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए। और बहुत जरूरी है आपके करियर के लिए। स्पेशली आप अगर सोच रहे हो कि इस बार मुझे एसएससी करना है क्लियर, आप अगर सोच रहे हो कि मुझे बैंक में एग्जाम देकर बैंकिंग फील्ड में जाना है, या फिर रेलवे मुझे ज्वाइन करना है, तो आपके लिए ये वीडियो काफी हद तक जानना जरूरी है। इस वीडियो के जरिए कि आजकल क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। क्या है एनआरए और सीईटी? देखिए, पहले मैं फुल फॉर्म बता देता हूं एनआरए क्या है। एनआरए मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और सीईटी, सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्या है ये चीज? सुनिएगा ध्यान से। आपके करियर को इधर या उधर कर सकती है, या तो आर कर सकती है या पार कर सकती है। देखिए, पहले ये तीन तरह के एग्जाम होते थे, आज भी होते हैं और भविष्य में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम बंद हो रहे हैं। एग्जाम तो होंगे, बैंक का भी होगा, एसएससी का भी होगा, रेलवे का भी होगा। लेकिन पहले ये एग्जाम अलग अलग दिए जाते थे। एसएससी के एग्जाम एसएससी फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता था। बैंक का एग्जाम आईबीपीएस करवाता था। रेलवे का एग्जाम आरआरबी करवाता था। लेकिन अब इसकी जगह एग्जाम सिर्फ एक एजेंसी करवाएगी तीनों एग्जाम, और वो एजेंसी होगी एनआरए, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब एग्जाम करवाएगी एसएससी का भी, बैंक का भी, रेलवे का भी। ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एग्जाम करवाएगी, एक परीक्षा आयोजित करवाएगी। और वो परीक्षा एसएससी के लिए भी होगी, बैंक के लिए भी होगी, रेलवे के लिए भी होगी। यानी अब आपको एग्जाम इन तीनों के लिए अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपका एग्जाम एक ही होगा, और वो एग्जाम होगा सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और उसका एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगी? एनआरए, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी। अब अलग से बैंक का, रेलवे का, एसएससी का एग्जाम नहीं होगा। ये एग्जाम ओनली अब एक होगा, सीईटी, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, जो बैंकिंग के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, रेलवे के लिए भी है, तीनों के लिए एक ही एग्जाम होगा। यानी यूं समझ लीजिए, यह एक तरह का आपका प्री एग्जाम होगा, प्री परीक्षा होगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए, इस परीक्षा को पास करने के बाद बंदा एसएससी की सर्विसेज प्राप्त कर सकता है। इसको पास करने के बाद बैंक में जा सकता है। इसको पास करने के बाद रेलवे में नौकरी पा सकता है। ठीक है, ये एक प्री एग्जाम होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पास करने के बाद में उसको बैंक में और एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रेलवे में और एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। रेलवे अलग से उसका एग्जाम लेता था
पहले क्या होता था आपने देखा होगा, एसएससी के ग्रेजुएशन लेवल में आपको टायर 1 एग्जाम देना होता था, लेवल 1, लेवल 2, और फिर इंटरव्यू देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, इस लेवल 1 और लेवल 2 की जगह सीधा सीधा अब होगा सीईटी, और उसके बाद में बैंक या रेलवे में अलग से एक एग्जाम और होगा और वह सीधा नौकरी दी जाएगी। या फिर ये भी हो सकता है, ये एग्जाम देने के बाद में आपकी कट ऑफ के आधार पर, यानी आपके जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर वो डायरेक्ट फॉर्म आपको ले लेगी। ठीक है, मान लीजिए मान लीजिए आपने सीईटी दिया, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया, ठीक है, और टेस्ट देने के बाद में आपके 60% आए, ठीक है, और आप जाना चाहते हो बैंक में, और बैंक में जैसे वैकेंसी निकली बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक। अब बैंक ऑफ बड़ौदा को डायरेक्ट भर्ती करनी है क्लर्क की या फिर पीओ की, ठीक है। अब डायरेक्ट उसको भर्ती, पहली बात तो पीओ की भर्ती में वो डायरेक्ट नहीं लेगी, लेकिन मान लो जैसे क्लर्क का उसको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, और आपने सीईटी पास कर रखा है और आपके मार्क्स आए हैं 60%। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने कह दिया कि लास्ट से लास्ट मुझे 55% तक के चाहिए, जिसका सीईटी में 55% बना है वो इसके लिए एलिजिबल है, मेरे यहाँ पर क्लर्क की नौकरी कर सकते हैं। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा में अप्लाई करोगे क्योंकि आपका 60% है, यानी आपका सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा कहती है कि मुझे 65% वाले चाहिए, यानी आपके 60% सीईटी में बने हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पर। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अब ये काम रेलवे में भी हो सकता है, आप रेलवे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर रेलवे ये टर्म्स एंड कंडीशंस डालती है कि मुझे 60% वाले कर्मचारी चाहिए, यानी कि जिसका मिनिमम कट ऑफ 60% है, वो मेरे यहाँ पर नौकरी कर सकता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर रेलवे ये कहता है कि नहीं, इसके बाद में सीईटी पास करने के बाद में मैं अलग से एक एग्जाम लूंगा क्योंकि मैं रेलवे में कुछ ऊंची नौकरियों के लिए तलाश रहा हूं, तो आपको सीईटी पास करने के बाद में आपको एक और एग्जाम देना होगा। आप उस एग्जाम को पास कर गए तो सीधा रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि ये लेवल भी बताऊंगा क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बात को समझना। सीईटी क्या है? सीईटी अब एक ही एग्जाम होगा बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। और सीईटी कौन करवाएगा? एनआरए, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एग्जाम करवाएगी, एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। यहां तक क्लियर पूरी तरह से? मैंने यहां लिखा भी है, अब एक ही परीक्षा होगी, वह होगी सीईटी। जिस वो सीईटी जिस किसी ने पास कर दी उसकी वैलिडिटी होगी, अवधि होगी 3 वर्ष तक, यानी उस सीईटी की डिग्री को, सीईटी के मार्क्स को वह 3 सालों तक उपयोग में ले सकता है। यानी 3 साल के बाद में वह आपको दोबारा टेस्ट देना होगा। अगर 3 सालों के अंदर आपने कोई सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं की है तो 3 साल बाद में सीईटी फिर से आपको पास करना होगा। और अगर आपने सीईटी पास कर लिया एक बार, तो 3 सालों तक आपको करने की जरूरत नहीं है। इन 3 सालों के अंदर आप बैंक में भी जा सकते हो, एसएससी में भी जा सकते हो, रेलवे में भी जा सकते हो। ठीक है, ये करने के पीछे कारण क्या था? पहले देखिए बहुत सारे पेपर्स लीक होते थे, ठीक है, उससे बचाव मिल जाएगा। बहुत सारे समय और धन का बचाव हो जाएगा। कैसे? समझिए इस चीज को। जैसे पहले बैंक के लिए आप अलग से फीस भरते थे, एसएससी के लिए अलग से फीस भरते थे, रेलवे के लिए अलग से फीस भरते थे। अब आपका एक फीस में, यानी सीईटी देने के बाद में आप बैंक में भी जा सकते हो, एसएससी में भी जा सकते हो, रेलवे में भी जा सकते हो, यानी आपको इनके लिए अलग अलग फीस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समय का भी बचाव होगा, धन का भी बचाव होगा। ठीक है, साथ साथ में परीक्षा एक ही होगी इसकी, और आवेदन पहले जो अनेक होते थे अब उसकी जगह आवेदन एक ही होगा और वो होगा सिर्फ सीईटी के लिए। ठीक है, परीक्षा केंद्र लगभग बनाए जा रहे हैं 1000 के आसपास। ठीक है,
यानी अब महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी आसान हो गया। पहले ये होता था, आप यूपी के थे तो रेलवे के लिए आपको बिहार में डाल दिया जाता, बिहार के थे आपको राजस्थान में डाल दिया जाता। अब ऐसा नहीं होने वाला है, आपका परीक्षा केंद्र आपका शहर ही रहेगा। ठीक है, आपके शहर में ही रहेगा और इसके लिए परीक्षा केंद्र इंडिया की हर सिटी में बनाए जाएंगे और 1000 से भी अधिक परीक्षा केंद्र होंगे और सबका पाठ्यक्रम एक जैसा ही होगा। अभी तक पाठ्यक्रम डिसाइड नहीं किया है इन्होंने, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने। पाठ्यक्रम सबका एक ही होगा, लेकिन उसके लेवल 3 तरह के होंगे। लेवल 10वीं तक का, लेवल 12वीं तक का और लेवल ग्रेजुएशन तक का। अगर आपने लेवल 10वीं तक का पास किया है तो मान लीजिए जैसे कि आप बैंक में डायरेक्ट जा सकते थे, अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था। जैसे आपके 60% बने हैं तो बैंक आपको डायरेक्ट एज ए क्लर्क ले सकती है। आपने 12वीं पास की है तो रेलवे आपको डायरेक्ट ले सकती है। आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आपको एसएससी तक ले सकती है। ठीक है, जैसे आपके परसेंटेज है। ठीक है, इसकी परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी, एक साल में 2 बार परीक्षा होगी, यानी 2 बार व्यक्ति को मौका मिलेगा इस परीक्षा को पास करने का। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साल में आपने 2 बार परीक्षा की दी और दोनों बार में आप फेल हो गए तो आप अगले साल परीक्षा नहीं दे पाओगे। परीक्षा आप अनलिमिटेड दे सकते हो, क्योंकि नो बार ऑफ अटेम्प्ट है। आप यहाँ पे कोटा वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, आप कितनी बार चाहे परीक्षाएं दे सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में इसमें जो पेपर होगा वह ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। आपको 1 2 3 4 या फिर ABCD 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसा जनरली OMR में होते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह परीक्षा 12 भाषाओं में होगी। पहले 2 भाषाओं में ही परीक्षा होती थी, या तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना होता था या इंग्लिश करना होता था। अब आपको लोकल भाषा में भी परीक्षा देने का मौका मिलेगा, यानी आप पंजाबी में दे सकते हो, गुजराती में दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो। ऐसी 12 भाषाओं में आप परीक्षा दे पाओगे। ठीक है, बात को समझ गए आप? ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यह सिस्टम इस साल से लागू हो रहा है, ये सिस्टम लागू होगा 2021 में। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। मैंने बता चुका हूं, इसका जो कट ऑफ है वह आपके मार्क्स के आधार पर होगा। जैसी जो फर्म जिसको जितने मार्क्स वाले चाहिए उतना वो ले जा सकती है। मान लो आपने एक बार दिया सीईटी और आपके बने 45 मार्क्स, तो आप भी जानते हो इतने कम मार्क्स के अंदर आपको नौकरी नहीं मिल सकती। तो ऐसा नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम सीईटी दे के आपके मार्क्स 55 इंक्रीज कर लो, और इस दरमियान आपको लगता है और कोई वैकेंसी आ जाती है और आपको लगता है कि एसएससी वाले 55 मार्क्स को ले रहे हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, डायरेक्ट आपकी नौकरी लग जाएगी। और मान लो कि एसएससी ही आपको क्रैक करना है, एसएससी में ही जाना है और एसएससी 65 से ऊपर वाले को ही ले रही है। ठीक है, तो आप अगले साल दोबारा या फिर अगले 6 महीनों के बाद में दोबारा एग्जाम दे के 65 इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, और 65 अगर आपने कर रखे हैं और आप अभी तक सरकारी नौकरी को नहीं लग पाए हो तो 3 साल तक वो मार्क्स वैलिड रहेंगे, आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो समझ चुके होंगे कि सीईटी एनआरए क्या है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है एजुकेशन और कंपटीशन इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए मैंने सोचा कि आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं एसएससी को लेकर, रेलवेज को लेकर, बैंकिंग को लेकर। तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपके लिए बहुत ही शानदार ये वीडियो प्रिपेयर किया। वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो आगे से शेयर करते रहिए। और अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अभी मैं आपसे फिलहाल विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।